नमस्कार दोस्तों। रामायण की अनुभूति पाने की जो हमारी सिलसिला है उसको जारी करते हुए कल हम लोगों ने 17वां सवाल देखा था। आपको याद होगा सवाल क्या है कि सुग्रीव जी जब ऋषिमुख पर्वत में थे तो उनको मिलने राम और लक्ष्मण आते हैं। तो वो पहले तो वो डर जाते हैं, ये कोई वाली के भेजे हुए लोग ऐसी भ्रांति से ऐसा भ्रांति उनको हो जाता है। तो उनके साथ बात करने के लिए किसको भेजते हैं और वो आदमी किस वेशभूषा भूषा पहन के जाते हैं, ये हमने सवाल किया था। उसका जवाब बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। बस उसमें कुछ लोगों का यही है कि वो किस वेशभूषा में गए थे उसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सुग्रीव हनुमान जी को वहाँ भिजवाते हैं और हनुमान जी एक भिक्षु के रूप लेके उनके पास जाते हैं। नॉर्मली हम सब लोग जानते हैं भिक्षु किसी को नमस्कार नहीं करते, मतलब दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन भिक्षु रूप में होने के बाद भी जब हनुमान जी जो है राम जी और लक्ष्मण को देखते हैं तो उनकी जो तेजस और चीज़ों को में एकदम मोहित होके वो उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो वाल्मीकि जी इसको जो है बहुत हास्य तरीके से अपनी कविता में, मतलब अपनी रचना में बताते हैं कि वो भिक्षु होने के बाद भी वो कपि, मतलब वो वानर जाति के गुण के हिसाब से वो भूल के उन्होंने राम जी को दंडवत प्रणाम किया करके। और उसके बाद राम जी जब उनको, राम जी से हनुमान जी की बातें होती हैं, सिर्फ 4 शब्द 5 शब्द बोलते हैं वो, उसमें राम जी इतने क्या कहते हैं प्रभावित होते हैं कि वो लक्ष्मण को एक 4 श्लोक में जो आए हुए आदमी के बारे में बताते हैं, मतलब हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि इनकी जो भाषा देखो उस पर व्याकरण शुद्धि के साथ में है, और उसकी आवाज़ देखो कितना मधुर है। और जैसे बात करते समय उन्होंने अपनी जो शरीर के वो जो है किस तरीके से काबू रखा, जैसे हम लोग बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं वो, और उसके अलावा उनकी जो शब्दों की प्रयोग करने की जो तरीका है, इसको देखिए, इससे पता चलता है कि ये चारों वेद का ये आदमी ज्ञाता है और बहुत बड़ा बुद्धिमान है। तो इसीलिए आप उनसे बात करते समय ध्यान से बात करना। तो मतलब एक व्यक्ति से मिलने की मिल के एक 5 या कुछ कम शब्द बोल के अपनी प्रभाव दिखाना एक खूबी, और एक व्यक्ति से इतने कम समय में मिलके और कम बातें सुन के उसके बारे में जान लेना उससे बड़ा खूबी। मतलब दोनों चीज़ें अपनी जीवन शैली के लिए जितना हमारे लिए ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, वो दोनों को जो है वाल्मीकि जी ने इस घटना से हमें दिखाया है। तो ये था कल का सवाल। आज हम लोग 18वां सवाल देखेंगे। इसमें जैसे रामायण को पढ़ते समय हम सबके मन में एक बात आती है, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि हनुमान कितने बलशाली हैं। वो मतलब वो तो सीता मैया को बोलते हैं कि मैं अकेला ही ये जो है रावण को मार के आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, उतना बड़ा बलशाली है। इतना बड़ा बलशाली होने के बाद भी वो सुग्रीव की मदद क्यों नहीं कर पाते हैं को वाली को मारने के लिए या वाली से राज्य छीनने के लिए? एक स्वाभाविक दिमाग में आता है, क्योंकि वो शुरू से ही तो वो सुग्रीव के साथ ही रहते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका क्या कारण है? ज़रूर अपनी जवाब भेजिए ताकि हम लोग रामायण को और बेहतर समझ सकें। धन्यवाद।